भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे। इसमें इस पाठ में जो दिया हुआ है, तालिकाएँ दी हुई हैं, टेबल, कुछ समझेंगे इसके बारे में। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस has always been with us. We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what the country should be like, what are the essential things that we require. Can life be better for all? How should people live together? Can there be more quickly? Can there be more equality? Development involves taking about these questions and about the way in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also you will find answer to many of these questions, not just in economics, but also in your courses in because the way we live today in influences by the past, we cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only throughout a democratic political process that these hope and possibilities can be achieved in real life. डेवलपमेंट विकास हमारे विकास अथवा प्रगति विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है,
लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बगल में देखेंगे एक चित्र बना हुआ है, उसके नीचे लिखा है मेरे बगैर कोई विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। Without me they cannot develop. In this system I cannot develop. मेरा विकास नहीं हो सकता। आगे लिखा है what development promises different people different goals। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons stated in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are practically filled. Try to complete the table. You can also add any other categories of persons। इसमें एक टेबल दिया हुआ है और वो बताया गया है कि इसमें हम यह कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका 1.1 में 1/1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। हम देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। इस तालिका दिया हुआ है, उसमें देखिए एक रिक्शा बना है, वहाँ दो लोग खड़े हैं। तुम एक कार चाहते हो? क्वेश्चन है। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। You want a car? You want a car? The way our country is set up all, you can hope for it may be to one day on the
रिक्शा यू पुल। अब तालिका दी हुई है, टेबल बना है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। इसमें इस तालिका में दिया हुआ है विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य, व्यक्ति की श्रेणी है और विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। अगला है पंजाब के समृद्ध किसान। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च परिवार आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। तालिका बनी हुई है जो किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, इसका तालिका खाली है। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, ये भी खाली है। शहरी बेरोजगार युवक, वो भी खाली है। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, वो भी खाली है। इसको भरना आप लोगों को पढ़ करके। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। और फिर नीचे लिखा है नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। कॉलम कुछ खाली दिए हुए हैं, उसको आप लोग भरना है। पढ़िए और अपने आप भरिए उसको। फिर नीचे लिखा है उसके, जो तालिका बनी है, जो टेबल बना है, having filled table one by one, let us now examine it. Do all these persons have some nations of development or progresses? Most likely not. Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them. Example, that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at times two persons are grouped. A person many seek things. तालिका टेबल में वन बाय वन को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों का विकास की प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वही चीज़ें जो उनकी आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और इन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है।
जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेकबांध का तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है और दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि और दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। भैया बहनों, आप लोग इस बुक को पढ़िएगा, और बुक को आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना यदि समझ में आएगा। फिर आगे आपका आएगा इनकम एंड अदर गोल्स, आय और अन्य लक्ष्य। अब इस को आप अगले वीडियो बनाएंगे, उसे पढ़ाएंगे। आप लोग अपना जो काम है करते रहिए और बुक को बार बार पढ़ते रहिए। आप जितना अधिक ही बुक को पढ़ेंगे उतना अधिक ही समझ में आएगा, और क्वेश्चन आंसर लिखिए और याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।